नगर परिषद के गेट पर पार्षदों ने दिया धरना। स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं करने से नाराज हैं पार्षद। स्ट्रीट लाइट ठीक करने में भेदभाव कर रही चेयरपर्सन। भाजपा के पार्षद भी धरने में है शामिल। चेयरपर्सन विरोधी पार्षदों के वार्ड में नहीं भेज रही लाइट ठीक करने वाले कर्मचारी। 4 जोन में बांटकर स्ट्रीट लाइट ठीक करने का टेंडर कर रखा है लॉट। स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए नहीं बना रखा शिकायत केंद्र। चेयरपर्सन बोली, नहीं हो रहा भेदभाव, सभी वार्डों में होगा काम। बहादुरगढ़ नगर परिषद के पार्षदों ने चेयरपर्सन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर परिषद के पार्षद कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। पार्षदों ने नगर परिषद के चेयरपर्सन सरोज राठी पर स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने को लेकर शहर के अलग अलग क्षेत्रों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीतकर आए पार्षद भी अपनी पार्टी के चेयरपर्सन के खिलाफ चल रहे इस धरने में शामिल हैं। बहादुरगढ़ नगर परिषद के 31 पार्षदों में से 11 पार्षद आज बहादुरगढ़ नगर परिषद कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। इन पार्षदों में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय पार्षद भी शामिल हैं। पार्षदों ने चेयरपर्सन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि शहर की स्ट्रीट लाइटों को 4 जोन में बांटकर ठीक करवाने का टेंडर अलॉट किया गया है। जिस कंपनी ने टेंडर लिया है उसे फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उस कंपनी ने अब तक स्ट्रीट लाइट ठीक करने संबंधी शिकायत दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर तक भी जारी नहीं किया है। इतना ही नहीं, चेयरपर्सन के नजदीकी पार्षदों के वार्ड में स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए कर्मचारी जा रहे हैं, मगर अन्य जगहों पर कंपनी के कर्मचारी नहीं भेजे जा रहे। स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने के लिए स्वयं चेयरपर्सन ने शेड्यूल बनाया है और उसी के तहत स्ट्रीट लाइट ठीक करवाई जा रही है, जिससे पार्षदों के साथ साथ शहर के आम लोग भी परेशान हैं। वहीं जब इस संबंध में नगर परिषद के चेयरपर्सन सरोज राठी से बात की गई तो उनका कहना था कि वह बिना किसी भेदभाव के शहर भर में काम करा रही हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइट ठीक करने वाली कंपनी को नोटिस जारी करके जल्द से जल्द टोल फ्री नंबर जारी करने के लिए भी कहा गया है। उनका यह भी कहना है कि शहर के सभी वार्डों में एक समान कार्य करवाए जा रहे हैं और आगे भी यह कार्य जारी रहेंगे। शहर काफी बड़ा है, ऐसे में सारी स्ट्रीट लाइटें एक ही दिन में ठीक करना संभव नहीं है, इसलिए शेड्यूल बनाकर स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाई जा रही हैं। उन्होंने धरना दे रहे पार्षदों पर राजनीति करने के भी आरोप लगाए हैं। होंगे ना उनके पास। बिल्कुल आपके सुझाव पे ध्यान दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमें पूरे बहादुरगढ़ की लाइट खराब थी, हम सबको पता है, और उसको ठीक कराने में, उसको रूटीन में लाने में देखिए थोड़ा समय चाहिएगा। मैं तो इन पार्षद भाइयों से भी कहती हूँ थोड़ा धैर्य रखें और बात करें। ऐसा नहीं है कि हमें, क्योंकि जवाब हमें देना पूरे बहादुरगढ़ को, तो ये बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। उनसे ज्यादा मेरी जवाबदेही है, उनसे ज्यादा मेरी जवाबदेही है। तो आप उनको इग्नोर करके आगे उनसे बात तक नहीं किया? मैं उनको इग्नोर नहीं करी, वो मेरे को इग्नोर करे। एक भी पार्षद आके ये बता दे कि चेयरमैन मैडम से हमने ये बात रखी थी, एक को भी ले आओ आप। वर्क ऑर्डर के आधार पर जो मेंटेनेंस ठेकेदार है उसकी शिकायत केंद्र तक नहीं बना, ना पूरे कर्मचारी आपने जांच की? बिल्कुल उस पर हमारा लगा हुआ है। देखिए ये जो टेंडर इतनी मुश्किल से हम लेके आए, हमें भी पता है पूरा शहर हमारा अस्त व्यस्त हो रखा है। ये टेंडर हम इतने प्रयासों के बाद हमने मेंटेन करा है, तो इसको जो शिकायतें हैं उन्हीं पे हम काम कर रहे हैं। मतलब भेदभाव नहीं? बिल्कुल भेदभाव नहीं है। तो और मना लो ना आप, जो आपके खिलाफ नारे लगा। मैं वो ही कह रही हूँ, इन्होंने एक बार भी आके मेरे से ये बात करी है कि हमारे में लाइटिंग नहीं है या ये प्रॉब्लम है। इनके अपने इशू रहते हैं। बड़प्पन आप भी दिखा सकते हो, आप भी जा सकते हो। बिल्कुल मैं जाऊंगी, जब मेरी जरूरत होगी मैं जाऊंगी। बिजनेस का कोई कर्मचारी नहीं है, क्या वजह है, क्यों आप ऐसा भेदभाव कर रहे हैं? देखिए मैं आपके माध्यम से इनको भी बताना चाहती हूँ, अपने सारे पार्षद मेरे अजीज हैं और कोई भेदभाव अब तक तो कमेटी की तरफ से हुआ भी नहीं है। और इनमें से कुछ पार्षदों से आप पूछ भी सकते हो कि आपके उसमें वाकई गए हैं या नहीं गए हैं। कुछ पार्षदों के में ये जो बैठे हैं प्रोटेस्ट पे, इनके वार्डों में भी गए हैं। और अभी लगभग 4 या 5 दिन से लाइट के जो वर्कर हैं वो हमारे पास आए हैं। और जो शेड्यूल बना है, ऐसा नहीं है कि 31 के 31 में वो एक ही साथ जा रहे हैं। कभी हम किसी में भेज रहे हैं, कभी किसी में भेज रहे हैं। तो भेदभाव का तो ये गलत आरोप लगा रहे हैं। 13 तारीख को वर्क ऑर्डर जारी हुआ, आज 4 अगस्त हो गई। 13 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में 9 दिन बाद पूरा महीना भी हो जाएगा जी। और अब तक जो आपके विरोधी माने जा रहे हैं पार्षद, उनके वार्डों में एक बार भी ना जाना, और आपके जो समर्थित पार्षद हैं उनके वार्डों में 2-2, 3-3 बार जाना, तो भेदभाव तो साफ। देखिए बड़ा टेंडर है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो एक तो 31 के 31 पार्षद जो है, मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं है। ये
देखो काम करने का आपको भी पता है, पूरे हमारे मीडिया बंधुओं को पता है, जब ये टेंडर लगा था तो विरोध भी किसने विरोध किया था, आरोप किसने लगाए थे भ्रष्टाचार के। हम डीसी साहब से, एसडीएम साहब से जांच करा के हम ही इस टेंडर को लेके आए हैं, और उसके बाद जब कार्य शुरू हुआ उसके बाद ये कह रहे कि हमारे में नहीं भेज रहे, सबके में भेज रहे हैं और आगे भी सुचारू रूप से भेजेंगे पूरा, क्योंकि पूरे बहादुरगढ़ को हमें देखना है, नगर परिषद ने देखना है, तो भेदभाव का आरोप बिल्कुल गलत है। आज का धरना नगर परिषद के लिए पार्षदों का धरने पर बैठना ये काला दिन आज साबित करता है कि चेयरपर्सन महोदय कुछ चुनिंदा पार्षदों के वार्ड में लाइट का कार्य करवा रही है, और जो इनके खिलाफ बोलते हैं, जो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, उन वार्डों में ये कार्य नहीं करवाती है। लाइट का ठेका दिया हुआ है, लाइट का ठेका दे रखा है। लाइट 4 जोनों के अंदर लाइट का वो है, जो कि 3 जोनों के अंदर वार्ड आते हैं, एक जोन के अंदर स्ट्रीट जो रोड है वे आती है। हर वार्ड के अंदर समान कार्य करवाना था, लेकिन ये अपने मनपसंद वार्डों के अंदर भेजती है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम अपने वार्ड से जीत के आए हैं, हमारे वार्ड से चेयरपर्सन भी जीत के आई है। उन आदमियों ने जो वोट दी है चेयरपर्सन को, उन आदमियों का क्या कसूर है? लेकिन आप तो बीजेपी से आपके वार्ड में काम कर रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी से संबंध, मैं इंडिपेंडेंट जीता था और इंडिपेंडेंट आज भी हो और आगे भी रहूंगा। ये बीजेपी इन लोग या कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। ये पार्टी है अपने वार्ड के विकास करवाने के लिए, और इसीलिए हम यहाँ पे धरने पे बैठे, अभी हर वार्ड में समान विकास हो। नगर परिषद बहादुर ने लाइट ठीक करने के लिए टेंडर निकाला है, जिस टेंडर का वर्क ऑर्डर 13/7/2023 को दिया गया है। उस टेंडर की शर्तानुसार काम नहीं हो रहा। उसमें 1 महीने के अंदर अंदर सभी वार्डों की लाइटें ठीक करने का काम था, जिसको 4 जोन बना के टेंडर दिया गया। ना तो चारों जोनों में कर्मचारी, मेन रोड के जो जोन है उसमें तो आज तक कोई कर्मचारी गया ही नहीं है। और इसके अलावा इनको 3 शिकायत केंद्र चारों जोनों में बनाने थे, टोटल 12 शिकायत केंद्र बनाने थे। अखबार के अंदर वो नंबर देना था जिसपे आम आदमी भी शिकायत दर्ज करा सके। चारों शिकायत केंद्र नगर परिषद सीमा के अंदर होने थे। इसके अलावा जब ये इन्होंने काम नहीं किया तो नगर परिषद के अधिकारियों ने इनको नोटिस जारी किया ठेकेदार को कि आपने प्रत्येक वार्ड में कर्मचारी नहीं भेजे हैं, आप प्रत्येक वार्ड में कर्मचारी भेजो। तो चेयरपर्सन ने लिखित में ये आदेश दिए हैं कि सिर्फ इन वार्डों में कर्मचारी जाएंगे, इनके अलावा कहीं कर्मचारी नहीं जाएंगे, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है। हम चेयरपर्सन जो गलत काम करती है, इस शहर की जमीनों को जो कब्जाने का काम कर रही है, सरकारी जमीन, इनके गोधन सेवा समिति को दे दो। यहाँ जो प्रस्ताव पास होते हैं, मैंने ये कहा कि जो अम्बेडकर स्टेडियम है इसकी दुर्गति हो चुकी है, इसमें कुछ आप रिपेयर मेंटेनेंस का काम कराओ। लड़ झगड़ के 1.5 लाख रुपए का, जबकि ये नगर परिषद सीमा के अंदर है, इसमें 1.5 लाख रुपए का मुश्किल से प्रस्ताव पास किया है। और जो इनके पति की गोधन सेवा समिति साखोड़, वो नगर परिषद सीमा से बाहर है, वहां 25 लाख रुपए का काम पास करते हैं। इन्होंने बहादुर बस बाईपास पे बस अड्डे के साथ में 6-6.5 किले नगर परिषद के, वो सबसे पहली मीटिंग 24/8 की जो मीटिंग थी, 24/8/2022 की जो मीटिंग थी, ये सोच रहे थे कि नए पार्षद, इनको पता नहीं होगा। उस मीटिंग में अपने पति की गोधन सेवा समिति को देना चाहती थी, जिसका हमने खुल के विरोध किया। हम पार्षद किसी भी सरकारी जगह को चेयरपर्सन को नहीं देने देंगे। इन्होंने पहले भी चेयरपर्सन रहते इनके चाचा ससुर ने नजफ रोड पे 8 दुकानें बनाई थी, उसमें 6 दुकानें अपने आप रख ली थी। इनका ध्येय आज भी यही है। ये ऊपर मोदी का नाम लेके बढ़ के आगे, लेकिन इनके अंदर जो काला भरा हुआ है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। हम लोगों के बीच में जाएंगे, ये काम ना करें, हम लोगों के बीच में जाएंगे। इन जो इन्होंने चेहरे पे नकाब समाज सेवा का ऑर्डर रखा, हम उस नकाब को उतारेंगे। 1 मिनट की बात। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज बहादुरगढ़ नगर परिषद और हम जो पार्षद चुन के आए उनके लिए एक ब्लैक डे है, एक काला दिन है हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा यहाँ जीत के जिस दिन हमने शपथ ली थी कि हम कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुछ पार्षदों के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। आज 20 दिन हो गए हैं लाइट का रिपेयर का टेंडर हुए, लेकिन आज तक हमारे वार्ड में एक भी
आदमी कोई भी कारिंदा लाइट ठीक करने नहीं आया है, जबकि कुछ वार्डों में 6-6 बार 7-7 बार विजिट कर चुके हैं। और उन्होंने जब ठेकेदार से बात की हमने, तो ठेकेदार ने कहा कि भाई वहाँ से चेयरमैन हमारे को शेड्यूल बना के देती है। इस विषय में हमने जब एक्शन से बात की, जो नोडल ऑफिसर है यहाँ का, उस एक्शन साहब से बात करी तो उन्होंने भी बताया कि जी मेरी नहीं चलती, चेयरमैन खुद वहाँ पे शेड्यूल बना के दे रही है। हमने चेयरमैन से मिलने की कोशिश की, लेकिन चेयरमैन से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद हार थक के हम सारे पार्षद यहाँ बैठ गए, क्योंकि हमें अपने से मतलब नहीं है। लाइट हमारी अपने घर की ठीक नहीं हो रही, लाइट हमारी हो रही है उस जनता की ठीक, जिन्होंने हमें जिता के भेजा, जो बादल के बासिंदे हैं, जिन्होंने चेयरमैन को भी वोट दिए हुए हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से ये अपील करता हूँ चेयरमैन साहब को कि भेदभाव बंद कर दे। और मैं खुद एक बीजेपी का 12 साल से कार्य करता हूँ, मैंने बीजेपी में ऊपर भी इनकी चिट्ठी दी हुई है, क्योंकि बीजेपी हमेशा ही सम्मान, विकास और सम्मान कार्य कराती है। लेकिन ये जो यहाँ के जो हमारी पॉलिटिक्स है, बादलगढ़ बीजेपी की पॉलिटिक्स, जो चेयरमैन की पॉलिटिक्स है, वो इनसे हटके है। वो उन्हीं का काम कराती है जो उनके पास आते जाते रहते हैं, उनके थोड़े से जिनके संबंध अच्छे हैं। तो मैं आप सबके जरिए यही उनसे, चेयरमैन से भी और जनता से भी अपील करूंगा कि कुछ दिनों का आपको ठहराव करना पड़ेगा। पीछे भी मैंने